एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ॉम्बीज का हमला हो चुका है और हमारा एमसी बालकनी में खड़ा होकर कॉफी पी रहा होता है और बोल रहा होता है यार ये सब कितने गंदे लग रहे हैं यार, और इस कॉफी में चीनी भी कम पड़ गया है। और वो अंदर चला जाता है। तभी वो फोन पे किसी से कॉल करता है और बोलता है, हे क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास बैठी हुई है, जरा ध्यान रखना कहीं वो तुम्हें काट ना ले। वो बोलता है हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। तभी हमें उस गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो की एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वो उसे काट के खा जाती है। फिर हमारा एमसी बोलता है चलो मैं जीत गया हूँ और तुम तो स्वर्ग सिधार गए होगे, तो गुड बाय। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, वो द लिन फैन, मैं तुम्हारी नेबर हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। हमारा एमसी जैसे उस दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है जो बोल रही होती है कि बाहर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती। मैं अपने घर जा रही थी लेकिन मैंने अपना चाबी कहीं पे भुला दिया है, तो प्लीज़ क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ। हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है लेकिन 2 सेकंड के लिए तुम अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है वो बोलती है कि तुम्हारा थैंक यू कि मुझे तुम अपने घर में रहने दे रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और यहीं पे हमारा एमसी उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और बोलता है लो मैंने तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अब तुम कभी भी ज़ॉम्बी नहीं बनोगी और ना ही किसी और को ज़ॉम्बी बना पाओगी। तभी यहाँ पर हमारा एमसी हमें बताता है कि मेरा नाम लिन फैन है और मैं कोई इस मानवा का प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ बल्कि मैं एक आर्किटेक्ट था जो कि अपना काम कर रहा था। तभी बाहर पे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया और बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बनने लगे और मैंने एक लड़की की मदद की। मुझे नहीं पता था कि वो ज़ॉम्बी है और उसने मुझे काट लिया। मैं मरने ही वाला था कि अचानक से मेरे पास एक सिस्टम आ गया। और दोस्तों यहाँ पे हमारे एमसी के पास भी एक सिस्टम है और हमारा एमसी सिस्टम को देख के बोल रहा होता है हाँ तो जैसे जैसे मैं ज़ॉम्बीज़ को मारूंगा वैसे वैसे मुझे पॉइंट्स मिलेंगे और उसी की मदद से मेरी पावर्स भी बढ़ेंगी। तभी एक ज़ॉम्बी हमारे एमसी पर हमला करने आता है लेकिन हमारा एमसी एक बार में ही उसका धड़ सर से अलग कर देता है और ऐसे करते करते बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला करने आते हैं लेकिन सबको हमारा एमसी मार देता है। और फिर बोलता है ये सारे ज़ॉम्बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर इसी तरह से इनकी लाश यहाँ पर पड़ी रही ना तो और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे और ये मेरे लिए बहुत दिक्कत का बात है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो इतना सोच ही रहा होता है कि एक और ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है और उस पर हमला कर देता है लेकिन हमारा एमसी उसको भी मार देता है और जिस व्हील चेयर में वो ज़ॉम्बी बैठ के आया था ना सारे ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडी उस पे डालता है और सीधे कूड़ेदान में फेंक देता है। लगता है कि अब दुनिया का आ चुका है। वैसे इस बात पर भरोसा करना तो बहुत मुश्किल है लेकिन जैसा कि हालात बता रहे हैं अब दुनिया खत्म होने वाली है और अब मुझे सरवाइव करना है ना तो मुझे कुछ सप्लाईज लेने चाहिए। और पीछे से एक अंकल बोलता है हे कैसे हो तुम और क्या कर रहे हो तुम। हमारा एमसी सोचता है हाँ ये वही अंकल है जिसने मुझे बुली किया था और मेरा साइकिल चोरी किया था लेकिन मैंने पुलिस पे कंप्लेन कर दी थी और उसके अगले दिन इसने मुझे बहुत मारा था। हमारा एमसी बोलता है क्या हुआ चच्चे, क्या काम है तेरे को, चुपचाप से बक। और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलता है साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार, तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। और एकदम प्यार से बोलता है देख भाई तू जा और मेरे लिए खाने का सामान ला दे और अगर तू ऐसा करता है ना तो मेरे पास एक बंकर है जो कि मैं तुम्हें रहने के लिए दूंगा। हमारा एमसी बोलता है नहीं अगर आपको लेना है तो जाके खुद ले लो, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। फिर वो बुड्ढा बोलता है देख भाई ध्यान से सोच ले, एक बार अच्छे से सोच ले, दुनिया खत्म होने वाली है और तू जैसा बच्चा इस दुनिया में कहीं सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो बोलता है मुझे चाहिए भी नहीं, जाओ फूट लो यहाँ से। और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमारे एमसी पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और ये देखकर वो बुड्ढा बोलता है बहुत बढ़िया, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझसे दोस्ती क्यों नहीं की। लेकिन वो एमसी पर हमला करते उससे पहले एमसी उन सबको एकदम गाजर मूली की तरह काट देता है। और ये देखकर वो चच्चा एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है यार ये कैसे कर सकता है। फिर वो बोलता है हाँ भले तुम कितने भी अच्छे स्किल्ड हो, कितने सारे ज़ॉम्बीज़ को पेलो, लेकिन देखो एक बच गया है ना और ये तुम्हें मारेगा और मैं देखता रहूंगा। हमारे बोलता है ये एक हाँ ये तुम्हारे लिए और डायरेक्ट उस पर फेंक देता है और उसके बाद हमें की आवाज सुनाई देती है और आप जान नहीं सकते यहाँ पे क्या हुआ होगा। फिर हमारा एमसी सुपरमार्केट की तरफ चला जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए और फिर बोलता है हाँ मैंने कुछ सीड्स ले लिए हैं, अभी तो सामान इजीली मिल जा रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम पे सारे सामान सारे सप्लाईज खत्म हो जाएंगे तब ये सीड्स ही काम आएंगे। मुझे कोई अच्छा सा जगह देखकर इसे रोप देना होगा ताकि फ्यूचर में मेरे काम आ जाए। और दूसरा ये वेपन बहुत ही खराब हो चुका है, मुझे कोई नया वेपन लेना होगा। तभी हमारे एमसी को कुछ साउंड आता है तो वो देखता है तो एक ट्रक उसके पास आ रहा था और उस ट्रक के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 और 2 खत्म हो चुका है। दोस्तों ये मानवा एकदम नया है और इसके भी अभी ऑनगोइंग एपिसोड्स आ रहे हैं, तो आपको ये मानवा कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।